नमस्कार, वेलकम व्यूअर्स। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात पावर्ड बाय इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन। तो व्यूअर्स आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वेलकम। एंड आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि पद्मश्री विजेता है एंड इंडिया की बहुत ही मशहूर गायिका, बनारस घराने की वोकलिस्ट, परफॉर्मर, बहुत सारे अवार्ड्स की विनर है, अपना एनजीओ भी चलाती हैं एंड शी इज इन लंदन फॉर ए वेरी स्पेशल प्रोग्राम। तो आज हमारी मुलाकात हो रही है डॉक्टर सोमा घोष से। नमस्ते डॉक्टर सोमा घोष, वेलकम। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। हाउ आर यू डॉक्टर सोमा जी? I'm fine and enjoying London. फैंटास्टिक, खूबसूरत गुड टू जगह। हियर। ठंड लग हम्म, रही है आपको? कैसा लग रहा है आपको? ठंड तो है लेकिन मैं बनारस की हूँ ना, तो बनारस में ठंड बहुत पड़ती है। बट आई स्टे इन मुंबई, लेकिन अच्छा। वहाँ की आदत है। बढ़िया बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए डॉक्टर घोष। लवली टू हैव यू हियर। It's my pleasure. थैंक यू सो मच। तो सोमा जी, आप यहाँ पे एक क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम के लिए आप आई थी। तो प्लीज हमें उसके बारे में बताइए, कौन सा प्रोग्राम था, क्या था Yeah, इसके बारे में। International Folk Music Festival organized by Sharothi Arts, अच्छा, और अमेजिंग। जो मेन ऑर्गेनाइजर थी फरजाना हम्म। और शगुफ्ता। और बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने किया। अफ्रीकन, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, और मैं स्पेशली प्रेजेंट की उद्देश्य जो बनारस घराने जो गायकी है लोक संगीत में, वो मैंने दिखाया कि बना इन इंडिया, स्पेशली इन बनारस, we sing many songs in every occasions, festivals, and seasons. When child is born, so we हाँ sing हाँ। sohar to welcome the अच्छा। child. यशोदा के भय नंद लाला बधावले हालिनिया। ड्यूरिंग द मैरिज जब बारात जाती है, निकलती है, तो उसमें भी हम लोग जी। गाते हैं। आजकल तो वो सुनाई नहीं देता है ना। आजकल डीजे चलता है, हम्म। लोग बैंड पार्टी में नाचते नाचते आते हैं। लेकिन पहले जमाने में जो हमारी विरासत है, उसपे हर ओकेजन, इसमें फेस्टिवल्स में एक एक गाना बना हुआ होता था। तो जब बारात निकलती थी, तो ये गाना होता था, उसे बन्ना कहा जाता है। मोहन पहिरे, मोहन पहिरे फूलन का सेहरा, राम पहिरे सजी बारात चली लंदन को, सजी बारात चली लंदन को, गरजत आयो बरस गयो बदरा, राम पहिरे। तो ये सब क्या इस बात तरह है, से क्या बात है। सो मेनी सॉन्ग्स इन सीजन्स। हम लोग जब अ, पूरा 8 सीजन्स को हम लोग दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं बारह हम्म। मासा। बारह अच्छा। मासा कहते हैं उसको। मैं एक अच्छी लाइन बात सुनाती हूँ, तो एक अंदाजा है। हो अच्छा। जाएगी जब हमारे यहाँ के इंडियंस लोग हैं। राइट। दोपहरिया बितैला हो बलम, दोपहरिया बितैला हो, यही झुलनी के ठैया बलम, दोपहरिया बितैला हो। 4 महीना के गर्मी पड़त है, टप 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 चुएला पसिनवा बलम, तनी बेनिया दुलैदा हो। इस तरह से, सॉरी मैंने 8 कहा था सीजन, 12 सीजन। 4 महीना गर्मी, 4 महीना हम्म। बरसात, 4 महीना ठंडी की, राइट। यहाँ विंटर चल रहा है। तो उसमें कैसे नखरा होती है, अदाई होती है औरत की, तो इस सब गाने में होता है। तो मैंने सब कुछ बहुत इस खूब। फोक म्यूजिक फेस्टिवल में दिखाया। उसके अलावा भी मैंने, क्योंकि मैं तो बार बार नहीं आऊंगी ना, हमने जो हम्म। हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक इंडिया की, जे द फर्स्ट सिंगिंग स्टाइल केम फ्रॉम सामवेद।
So I sang Right. Veda. After that, Prabandh, Drupad Dhamar, then Khyal. eh. After the Khyal Hmm. came Tumri. So I sang Tumri. I sang Correct. Dadra, the Banarasi style. After the Tumri, Ghazal came. I sang Ghazal. Full, मैंने पूरा हमने एक क्या कहते हैं एक visual. माहौल एक तो बना दिया, आई एम श्योर। It was a आई nice थिंक इट्स festival. I हाँ, enjoyed अच्छा है, the लेकिन आई festival. थिंक देश से दूर रह के, अपनी मिट्टी से दूर रह के, आई थिंक इंडियंस को और भी लगाव हो जाता है, और भी मिस करते हैं। तो जब जैसे आप जैसे कलाकार जब लंदन आते हैं, तो हमारी तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम इतने खुश होते हैं, हम इतने एंजॉय करते हैं, बिकॉज इट इज आवर वे टू कनेक्ट विथ आवर मदरलैंड। हम्म, है ना, भारत से हमारा ये बिल्कुल कनेक्शन, बिल्कुल आप एक कड़ी बन जाते हैं, जिससे हम हमारे देश बिल्कुल। से जुड़े हुए आपको मैं रहते हैं। एक एक स्टोरी, एक मैंने मेरी जिंदगी की एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि एक बार मेरा इंडोनेशिया में प्रोग्राम था, और मेरा अच्छा। पंडित बिरजू महाराज जी का। तो ऑर्गेनाइजर बार बार बोल रहे थे कि शोमा जी, आप बॉलीवुड के गाने जरूर गाइएगा, लता जी और आशा जी के, क्योंकि हम्म। आप बॉलीवुड सुनाएंगे इसलिए टिकट सेल हुआ है। महाराज जी के लिए भी नहीं टिकट सेल हुआ है, आप कुछ सेमी क्लासिकल गाएंगे उसके लिए नहीं, आप बॉलीवुड सुनाएंगे इसलिए टिकट सेल हुआ है। तो मैंने उसको उनको कहा कि मैं पहले अपनी विरासत की चीज़ें गाऊंगी। मैं बॉलीवुड बिल्कुल। तो उतना नहीं गाती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर गाऊंगी क्योंकि पब्लिक डिमांड है, इसलिए मैं ज़रूर गाऊंगी। लेकिन पहले मैं अपने बनारस की होरी, चैती, कजरी, सरदार राय सब सुनाऊंगी, फिर। बोले नहीं नहीं शोमा जी प्लीज़, माय रिक्वेस्ट, वो हाई कमिश्नर भी आएंगे और पूरा पब्लिक वो बार बार बोल चुके हैं कि खाली लता जी। मैंने कहा आई एम कॉन्फिडेंट, यू डोंट वरी फॉर दैट, कि मुझे अपने संगीत पर पूरा बिल्कुल। भरोसा है, जो हमने सीखा है बिल्कुल। बचपन से। तो शुरू हुई, और ऐसे ही मार्च का महीना था, होली आने की थी, और मैंने उस तरह से पेश किया, यू कांट इमेजिन। जब मैंने सब कुछ गा के बोला, मैंने कहा कि मैं अभी कौन सा बॉलीवुड सुनना है बताइए, मैं आई एम प्रिपेयर। तो सब हुँ। खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन दिए। बोले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी शोमा जी, प्लीज़ आप बॉलीवुड मत गाइए, क्योंकि सब लोग तो बॉलीवुड ही सुनाते हैं, हम लोग उसी को सुनते हैं, उसी को समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये हमें कोई नहीं सुनाता है, हम तो तरस गए ये सब सुनने के लिए। तो आप करेक्ट, यही तो प्लीज़ विरासत है, कोशिश यही करें। असली विरासत है। बॉलीवुड नहीं, बट ये क्लासिकल सिंगिंग है, ये है इंडिया की हम्म, असली विरासत नहीं, ना, गायन की हम भी। बॉलीवुड को भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो क्लासिकल नहीं, से इग्नोर नहीं आया कर है। सकते। हम्म। तो वो भी हर एक का बहुत एक सुंदर, अपना-अपना जैसे टेक होता है। हाँ, करेक्ट। जैसे आप देखिए मदन मोहन जी ने, हाँ, एस डी हाँ, बर्मन, मदन मोहन, नौशाद जी ने ये पूरा पूरा एसेंस ऑफ क्लासिकल को लेके आए हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बोझ वो एक डिफरेंट ही, वो तो एक होता अलग ही ज़माना। जो, ऐसे जो आपने जो कुछ इमोर्टल सॉन्ग्स, मैं एक लाइन सुनाती हूँ। हुँ। बोझ होता जो गमों को तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे रस्म उल्फत। क्या बात है, क्या ये बात है। पूरा क्लासिक है। अमेजिंग। आई थिंक थोड़े फोटोग्राफ्स पे अगर नज़र डाल सके तो स्टूडियो, दैट वुड बी अमेजिंग।
अमेजिंग। तो ये तो एक तो आई ये थिंक है। आपका एक काफी ऑफ कोर्स लंबा सफर है क्लासिकल म्यूजिक में अपना नाम बनाना। इट्स नॉट इजी। ये तो एक आई थिंक मेहनत की बात नहीं, एक तपस्या आई थिंक करनी पड़ती है, तो आपने बिल्कुल। तपस्या की है। सही। तो हम्म। आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मानसपुत्री भी हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है सोमा जी? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी। मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, वो बनारस घराने की बहुत ही मशहूर गायिका रही। तो क्या होते हैं आजकल लोग क्लासिकल सुनना नहीं चाहते हैं ना। आपको बता रहे हैं ना, सब पॉप एंड फ्यूजन, अरे कंफ्यूजन ही कह सकते हैं, फ्यूजन में सब कुछ है, हाँ सब कुछ। तो पैसा नहीं दिया जाता है क्लासिकल आर्टिस्ट को, तो फीलिंग ऑफ हम्म। इनसिक्योरिटी, वो जॉब के लिए गई एक यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर उनको 5 घंटा वाइस चांसलर बाहर बैठा के रखे, फिर जब वो अंदर गई तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो डिग्री नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगा। शी गॉट हम्म। हार्ट अटैक दैट डे। और अच्छा। मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई एंड शी एक्सपायर्ड। क्योंकि हम अच्छा। जहाँ वहाँ से काफ़ी दूर वो थी। तो उनके प्रिय वादक थे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने उनको बुलाया। और हम्म। उनको भी पता नहीं था कि आई एम ए सिंगर। ही न्यू कि आई एम ऑर्गेनाइजर ओनली। थ्रू माई एनजीओ अच्छा। आई इनवाइटेड हिम एंड इट वाज माय प्रिविलेज व्हेन आई बुक्ड हिम। दैट टाइम ही वाज ओनली उस्ताद एंड आफ्टर 10 days 2001 he got Bharat Ratna. तो भारत रत्न मिलने के बाद इट वाज हिज फर्स्ट कॉन्सर्ट इन माय कॉन्सर्ट। अच्छा। तो उसमें अमेजिंग। चीफ मिनिस्टर सुनील दत्त, सब लोग आए, होम मिनिस्टर्स, सब लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनको सम्मान करने के लिए। इट वाज अ नाइस गैदरिंग। मैं 3 दिन का फेस्टिवल किया था उनके नाम से। और मैं अच्छा। एक ठुमरी गा रही थी और उनका एंट्री हुआ बैकड्रॉप से। तो अच्छा। उन्होंने कहा ये कौन गा रही है, तो हमारी पुरानी रसूलन है, 50 साल पहले मैंने ऐसा ठुमरी सुना था। तो फिर हम गाना बंद करके नीचे आए, तो उन्होंने बेटी कहा मुझे, अब मैंने बाबा कहा उनको। और उन्होंने जाते समय कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करना चाहूँगा। अब क्या देखिए, बोले बात है। ऐसा जेन्युइन पर्सन, हाँ, मैंने सोच के बाहर, क्योंकि उसके 1 साल पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं पंडित रविशंकर और विलायत खां साहब के सिवा किसी के साथ डुएट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने फिर हम्म। मेरे साथ करके लास्ट कॉन्सर्ट भी उनका मेरे साथ प्रेसिडेंट हाउस में हुआ था। आपने फोटोग्राफ में देखा कि कलाम साहब बैठे हुए हैं। इट वॉज हिज लास्ट कॉन्सर्ट 2007, सॉरी 2006 मार्च, और 2006 अगस्त ही एक्सपायर्ड। तो ये हमारी अच्छा। जर्नी थी 2001 टू 2006, 5 years जर्नी। और मेरे साथ उन्होंने 7 जुगलबंदीज किए, डुएट्स। जिसमें एक पार्लियामेंट में था, द फर्स्ट कॉन्सर्ट इन द इंडियन पार्लियामेंट। एंड आई थिंक यू आर तो द फर्स्ट फीमेल टू परफॉर्म देयर एज वेल, यस, इजंट इट? तो वो यस, भी एक यस। आपके लिए अच्छी अचीवमेंट थी। तो आपका ये सफर कैसे शुरू? आप बचपन से ही आप क्लासिकल सिंगिंग में थी, या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्लासिकल में था? कैसे आप इसमें आपकी शुरुआत हुई? Yes, I inherited music from my mother, Srimati Archana Chakravarti. She was a great singer in Siniya Gharana, Tansan Gharana. अच्छा। And before my birth, when my mother was pregnant, so she used to sing her, teach her students. हम्म, उनके काफ़ी स्टूडेंट्स थे, 1000-2000 हम्म। स्टूडेंट्स थे बने, पार्टली सीखते थे। अच्छा। After my birth, I used to sit in her lap and she used to teach her students. तो पेट से ही शुरुआत हो गई थी, यू कैन से। तब से ही आप हाँ, सुन रही हैं? उसके बाद, हाँ, तब से। हाँ, सुन रहे हैं। एंड माय चाइल्डहुड बहुत ही कल्चरली बहुत ही मुझे मिला कि मेरे घर पे कई फेस्टिवल माँ करती थी। अच्छा। रविंद्र जयंती और होली, सरस्वती पूजा के समय फेस्टिवल, सारे स्टूडेंट्स गाते थे, हम्म। बजाते थे, ना डांस करते थे। हम लोग भी हम्म। पार्टिसिपेट करते थे। तो इस तरह से हमें बचपन से ही विरासत में मिला। माय ग्रैंडफादर, माय मदर्स फादर, ही वाज ए प्रोफेसर इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन पाली एंड हम्म। संस्कृत। तो अच्छा। इस तरह से माहौल था। माय मदर वाज ए पोएट आल्सो, माय ग्रैंडमदर वाज ए पोएट। तो पूरा
क्योंकि म्यूजिक के साथ साहित्य भी रहता है, लिटरेचर। विदाउट लिटरेचर जी, म्यूजिक इज इनकम्प्लीट। तो दोनों साथ करेक्ट, साथ मिला करेक्ट। मुझे। आपके पिता भी स्वतंत्र सेनानी थे, हाँ, तो वो मेरे भी। फादर, वो उद्देश्य प्रेम वहां से मिला। माय फादर, अच्छा। श्री मनमोहन चक्रवर्ती जी, एट द एज ऑफ 13 उन्होंने वो अलीपुर जेल में थे। 1 महीना हंगर स्ट्राइक किए थे। तब गांधी जी आके उनको उनका हंगर स्ट्राइक तोड़े थे। पूरा जिंदगी हम्म। उन्होंने जब तक फ्रीडम नहीं मिला तब तक 49 तक वो लड़ते रहे देश के लिए। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और फिर आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और फिर आपने ग्रेजुएशन, फिर म्यूजिक की भी पढ़ाई की। एमए इन म्यूजिक, देन आफ्टर अच्छा, दैट आई डिड माय डॉक्टरेट इन म्यूजिक। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और एक पीएचडी किया था कि अच्छा। हम मेरे मन में यही क्वेश्चन हुआ करता था कि लोग क्यों क्लासिकल नहीं सुनना चाहते थे। बिफोर माय मैरिज मैं एक एनजीओ चलाती थी, मतलब इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसा ही होता है ना, मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती थी हम्म। संस्था के जरिए। तो मैं जब करेक्ट। लोगों से फंड मांगती थी तो वो बोलते थे कि हमें तो क्लासिकल समझ में नहीं आता, मैं इसके लिए पैसा नहीं दूंगा, कुछ फिल्मी कुछ हो तो कर देंगे इस तरह से। तब मैंने हम्म। सोचा ये ऐसा क्यों है। तानसेन के गाने से दीपक जलते थे और बारिश होती थी, और स्वामी हरिदास जब गाते थे तो जंगल के पशु पक्षी बैठ जाते थे सुनने के लिए। तो हमारे में क्या कमी है कि हम तो एक इंसान को ही अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्या है म्यूजिक में बात। कितनी ताकत है ना, एक्चुअली। आप सचिन, हाँ, जब आप कह रही है, काफी टाइम बाद मैं ये सुन रही हूँ, हम बचपन में ये कहानी सुनते थे कि तानसेन जब गाते थे तो दीपक जलने लगते थे। तो हाँ, म्यूजिक में एक्चुअली कितनी ताकत है, हाँ। एंड इट कैन मेक तो सच अ मैंने, डिफरेंस, इट कैन चेंज हाँ, लाइफ। बिल्कुल इट कैन चेंज द लाइफ। और आपको मैं बता रही हूँ, हमारा खान साहब का जो जुगलबंदी था, रस बरस से करके लाइव कॉन्सर्ट, और उसका रिकॉर्ड है टाइम्स म्यूजिक से। मेरा एक कॉन्सर्ट था बॉम्बे में, एनसीपीए में, और आई वॉज सिंगिंग मॉनसून सॉन्ग, कजरीज। हम्म, और one person came with a full uniform. He was a commander in Navy, and he told passionately कि शोमा जी मुझे बिहाग सुनाइए। तो मैंने कहा आई एम सिंगिंग मानसून सॉन्ग। बोले कि नहीं नहीं, प्लीज प्लीज सिंग फॉर मी। जब मैंने उनका नाम था मकरंद दापरे, तो मैंने गाई वो। मैं जब उतरी तो वो रोने लगे कि लास्ट 12 years यू आर माई गॉड। तो मैंने कैसे। करेक्ट। तो बोले कि मुझे पैरालिटिक अटैक हो गया था 12 साल पहले। वो पानी के नीचे वो रहता, मैंने वो जो सबमरीन मैन था, तो वाटर के ओके। नीचे बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में रहना पड़ता है। तो बोले कि मैं आई वॉज इन डीप डिप्रेशन, रेडियो में आपका बिहाग आ रहा था, मैंने सुना, और उसको सुनकर मैं डिप्रेशन से मैं बाहर आ गया। फिर मैं सीडी खरीद के लाया, और सुनते सुनते मैं वॉक करने लगा। फिर वॉक करते करते आज मैं आपके सामने हूँ, विदाउट सर्जरी आई एम क्योर्ड। वाओ, वाओ, व्हाट एन लाइक अमेजिंग स्टोरी। अमेजिंग स्टोरी। तो व्यूअर्स, आप, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो क्या कह रही हैं, कि सबमरीन में क्योंकि काम करना इज सो डिफिकल्ट एंड एक्चुअली सो डिप्रेसिंग। आप पानी के नीचे बस उस बंद बंद एनवायरनमेंट में रहते हो, किसी से कोई अलग आपका कुछ कांटेक्ट नहीं होता, कुछ करने को नहीं होता, यू आर जस्ट डूइंग दैट। और वो सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं होती, मंथ्स एंड मंथ्स, समटाइम्स वीक्स एंड ऑल यू आर इन दैट एनवायरनमेंट। तो कितना आइसोलेटिंग एंड डिप्रेसिंग हो जाता है। तब उनको सोमा जी के गानों ने बचाया है। तो ऐसी तो आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी कहानियां होंगी, एंड आई थिंक ऐसे टाइम में, वॉर के टाइम में, म्यूजिक मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस। तभी तो कहते हैं ना, कुछ जगह लड़ाई के लिए जाते हैं तो गाने बजाते हैं या गीत गाते हैं जोश बढ़ाने के लिए, बिकॉज म्यूजिक कैन हैव, आई थिंक, दैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट। तो आई थिंक दैट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग स्टोरी, एंड यस, वो ठीक भी हो गए, डिप्रेशन से बाहर भी आ गए, ठीक भी हो गए आपके गाने सुन के। तो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, सोमा जी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। Thank you for sharing with तो us. मैंने इस पर ही मैंने रिसर्च किया था कि Hmm. साइकोसोमैटिक इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन बीइंग, कि Hmm. तो उसका असर मैं अभी, जो आजकल मैं नाउ डेज में कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, मैं
ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स के पास जाती हूँ और उनको सुनाती हूँ, और वो बहुत पसंद करते हैं। लोक संगीत लेकर, गज़ल लेकर। पहले मैंने हम्म। लोक संगीत पर काम किया था ऑल ओवर इंडिया। अभी मैं फ्यू मंथ्स अच्छा। बैक मैंने गज़ल पर काम किया, सभी आर्टिस्ट को लेके स्टूडेंट्स के साथ। क्योंकि अगर लिसनर है तो कलाकार बचेंगे, तो आर्टिस्ट विल करेक्ट। सर्वाइव। अगर लिसनर करेक्ट। नहीं है और खाली बोलकर आप नहीं कर सकते, आप यू हैव टू कनेक्ट विद देम करेक्ट। एंड ट्राई टू एब्सोल्युटली। कनेक्ट द स्टूडेंट्स। अभी लंदन में भी जो था सारथी आर्ट्स का प्रोग्राम, उसमें भी सारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे। वो मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा, एंड दे पार्टिसिपेटेड आल्सो। तो आपको क्या लगता है, आप जैसे कह रही हैं कि आपको यू आर कंसर्न कि क्लासिकल सिंगिंग का इतना लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है या इतनी उसकी कदर नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए या क्लासिकल सिंगिंग को आप और प्रचारित करने के लिए आप क्या चाहती है, क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमें ग्रामर से निकलना है। अगर हम अपना ज्ञान और वो दिखाएंगे ना, तो वो बच्चे हम्म। कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम्म आप अगर उसको आप पहले उस राग में जो फ़िल्म सॉन्ग है, उसको गाइए स्टेज में बैठ के, हम्म। कनेक्ट कीजिए पहले ऑडियंस से, और उसके बाद उस राग को गाइए। हुँ, और उसको जैसे मदन मोहन नौशाद जी ने किया है, लाइट कर दिया, कि राग के राइट। एसेंस को दिया, लेके एसेंस को दिया, ग्रामर को नहीं दिया। हम्म। ज़रा-सी आहट होती है, तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। ये कौन सा राग है वाह। बताइए जैस्मिन? मुझे इट्स अ नहीं राग पता। यमन। राग यमन। अच्छा। राग यमन रोमांटिक राग। और ये राग का जो टेम्परामेंट है, जो हम्म। इमोशन है ना, यही है कि पत्नी, शी इज वेटिंग फॉर हर बिलवेड। वो हम्म। ऑफिस से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या आए हैं, क्या वो देख रही है। यही है यमन, उसी समय गाई जाती एक आहट है। तो भी उन्होंने होती है तो उनको देखिए, लग रहा है शायद आ गए वापस, दैट काइंड हाँ ऑफ, या। हाँ, देखिए, आप देखो मदन मोहन ने कितना सोचा, कितना हम्म। सोचा उन्होंने, कि उस सिचुएशन में गाना दिया, और उन्होंने राग को भी वैसे चुना। अगर आप हम्म। रागों के टेम्परामेंट को सोचकर, जैसे राग बागेश्वरी, आ, आ, रे ना, आ, ना, आ, आपको अगर बागेश्वरी माने इसका जो इमोशन है ना, ये है एक मिडिल एज वुमन का डिप्रेशन। अच्छा। यू कैन फील शी इज डिप्रेस्ड। तो इसमें देखिए क्या गाने बने हैं। इन लोगों ने इस हम्म। राग को लिया कैसे गानों के लिए। कभी खुद पे, कभी हालात पे, रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे, या। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। दिस इज राग बागेश्वरी। देखिए गाने जब आपको उस पर सोचना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन इन लोगों ने बनाया कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से उन्होंने राग चयन किया, उसके हिसाब से पोइट्री लिया, वो अच्छा। रेंडरिंग हुआ, तब जाके वो दिल को छूता है। आज पोइट्री कहाँ है?
अच्छा, हम इस पर विचार विमर्श करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल ओके। कम बैक एंड कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन। थैंक यू, लेट्स टेक अ ओके। ब्रेक। One. Let's. हेलो, नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एक मुलाकात, जिसमें हमारे साथ हाजिर हैं पद्मश्री अवार्ड विनर डॉक्टर सोमा घोष, जो कि इंडिया की बहुत ही मशहूर बनारस घराने की गायिका है। सो कैरिंग ऑन आवर कन्वर्सेशन, सोमा जी, आप कह रही थी हम क्लासिकल म्यूजिक को इंडिया में, ओवरसीज में जिंदा रखने के लिए, फ्लरिश करने के लिए हम बात कर रहे थे। तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, यंगर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर हाँ, हेरिटेज, हमारी नहीं, विरासत? देखिए, अ, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत चाहते हैं कि हमारी विरासत बचे। लेकिन ये हम लोग को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कैसे बचाएं। पेरेंट्स जी। को चाहिए कि बचपन से उसको सुनाया जाए, उसको अच्छी अच्छी राग ये सब तो बचपन से उसको उसका दिया जाएगा। आजकल जो रियलिटी शोज हो रहे हैं ना, उसमें खाली बॉलीवुड के ऊपर ही तालीम हो रहा है। रूट, अगर आप रूट ही नहीं जानोगे खाली उन गानों से, तो आपकी साधना ने, आपने शुरू में ही कहा ना कि साधना के बिना कुछ नहीं होता है। जब बिल्कुल। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब गुजर रहे थे, गुजरने के इंतकाल के 2 घंटा पहले जो उनका एक शूटिंग है, पूरा नाली लगा है नाक में, और उन्होंने अपने परिवार को क्या कह रहे हैं, ये मैसेज आप दीजिए सारे जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, कि उन्होंने कहा कि मैंने रियाज को पूरा जिंदगी दिया, मैंने मेरे प्रैक्टिस को, रियाज मीन प्रैक्टिस, और रियाज को इबादत समझा, कि टोटली सरेंडर्ड टू द गॉड, और संगीत को ऊपर वाला माना, गॉड माना, और उसको ही जिंदगी दिया, और रियाज ने हमको सब कुछ दिया। उनको तो कोई रियलिटी शोज ने कोई उनको प्रमोट नहीं किया ना। वो बनारस के एक गली में, एक छोटा सा कमरा, चारपाई में, उस चारपाई में बैठ के उनको भारत रत्न मिला। लोग आए उनके पास, क्योंकि देगा ऊपर वाला, देने वाला है, आपका जितना कर्म होगा। आज सब कुछ शॉर्टकट हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स की गलती है। मैं टीचर्स की भी गलती नहीं कहूँगी, कि संस्कार, क्योंकि एक मदर होती है सब कुछ। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। मैं सबको यही कहती हूँ कि एक औरत में ना 50 टाइम्स ज़्यादा शक्ति होती है मिल से। एक औरत माने अगर कुछ चाहेगी वो करके दिखा सकती है। हम्म। करेक्ट। और जो और मल्टीटास्किंग एक माँ कर सकती है, वो एक पिता नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर मल्टीटास्किंग। सकती है। और पहली संस्कार माँ देती है। करेक्ट। मैं समझती हूँ, अगर 100% संस्कारी अगर एक मदर है ना, तो उसका बेटा रेपिस्ट नहीं हो सकता है, और उसकी बेटी जुर्म नहीं सह सकती है, क्योंकि करेक्ट। उसको भी उस माँ को ही समझाना पड़ता है कि तुम इतनी शक्ति हो, उस शक्ति के तुम अधिकारी हो, जो ऊपर जो शक्ति है, तुम्हारा शक्ति वो है। करेक्ट। हम्म। तो तब हमारे समाज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ, तो सही हमारा बात है, क्योंकि विरासत अगर भी हम बचेगा। कंप्लेन करते हैं, सही हाँ, बात है, हाँ, हम कंप्लेन करते हैं कि मर्द अभी भी जुल्म कर रहे हैं, या औरतों का भी शोषण हो रहा है, बट उस औरत को भी तो एक माँ ने ही बड़ा किया है। हाँ, तो जैसे कि आपने तो बिल्कुल उस बेटी 100% कहा, को, अगर माँ ने अच्छे संस्कार दिए तो ये सब हाँ, बुराइयां, ये तो रेप बेटा, होगा ही नहीं। बेटा कैसे, जैसे मैं जिस घर पे अभी हूँ, मेरी स्टूडेंट है फरजाना, एंड शी इज ऑर्गेनाइजर ऑल्सो। मैं देख रही हूँ कि मैं बच्चे को क्या संस्कार दे रही हूँ। इज अ मदर, बिल्कुल। शी इज गिविंग। तो Absolutely. सब कुछ माँ पर डिपेंड करता है। एक माँ अगर सही है, तो बेटा कभी टॉर्चरिंग नेचर के हो ही नहीं सकता। पूरी कम्युनिटी बदल सकती है अगर माँ अपने बच्चे को बेटों को सही तरीके से अगर बड़ा करे, तो सही संस्कार दे। आप देखिए, आप अभी एक नया फिल्म भी चल रहा है, कला करके। क्या माँ की क्या नियत थी कि बेटा ही सब कुछ करेगा। तो ये क्या है ये, अभी भी ये मेंटेलिटी है कि, तो वो हटाना पड़ेगा माँ को। वो गाना सुषमा तो स्वराज। बहुत ही फेमस हो गया है, अगर आप आई डोंट नो, अगर आप सुनाने के मूड में हो तो सोमा जी, घोड़े पे नहीं, क्यों मुझे सवार नहीं आता। है? आप सुनाओ, आप सुनाओ। नहीं, आपकी हाजिरी में तो मैं नहीं गा सकती।
ऐसा करते हैं, हम आपके वीडियोस देख लेते हैं. आई थिंक दैट विल बी अमेजिंग. स्टूडियो प्लीज, लेट्स हैव. A rich heritage of art, culture, religion and music places Banaras in a special position since ages. A torchbearer of the Banaras Gharana, Dr. Soma Ghosh carries forward this rich tradition. Born in the family of freedom fighter Sri Manmohan Chakravarti, she was the blessed daughter of a gifted classical singer, Srimati Archana Chakravarti of Senia Gharana. Soma's musical journey began on her mother's lap, and then Pandit Narayan Chakravarti came into her life to infuse finer subtleties of the Senia Gharana. Her quest for excellence was ever increasing, and her guru, Pandit Narayan Chakravarti, encouraged her to learn the intricacies of the Banaras Gharana from Srimati Bageshwari Devi. In 1988, she did her doctorate in music from Banaras Hindu University. She married eminent film director Sri Shubhankar Ghosh and came to Mumbai. Her father-in-law, Navendu Ghosh, a legendary writer and film director, inspired her to pursue her musical dreams. Now, she formed an organization, Madhu Murchana, devoted to music to give shape to her dreams. By inviting eminent musicians to her platform, she chalked out a clear-cut plan to further the cause of Indian classical music. Her Guruma, Srimati Bageshwari Devi, died suddenly of a massive heart attack. This had a deep impact on her mind. उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई उसी रात को और सवेरे वो चल बसी. तो मैंने म्यूजिशियन वेलफेयर फंड बनाया उसकी बात. She decided to help ailing and needy musicians by creating a musicians welfare fund under the aegis of her NGO Madhu Murchana. जिनके नाम नहीं है, क्या वो सरस्वती पुत्र नहीं है? तो इसलिए शोमा जी के दिल में ये आया कि वो एक फंड कायम करें और ऐसा हुआ, उन्होंने कायम किया और उसके थ्रू मुझ समेत बहुत से म्यूजिशियन ऐसे हैं जिनको उससे फ़ायदा हासिल हुआ और आज भी हर म्यूजिशियन के लिए वो एकदम से उसकी इमदाद के लिए खड़ी हो जाती है. Madhu Murchana invited Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan on the death anniversary of Srimati Bageshwari Devi. When Khan Sahab heard Dr. Soma Ghosh's recital, he was overwhelmed. हमने उसको गाना सुना, सब देखा और उसकी आवाज़ जो देखा तो दिल में आ गया, यार लड़की है. तो हमने उसको लड़की समझ लिया कि हमारी लड़की है, अभी हमारी बच्ची है. तो जब हमारी बच्ची है तो हम कैसे देखेंगे कि कमज़ोर पड़ जाए. आगे बढ़ो, चलो. बाबा आप शहनाई पकड़ी तो बाबा बोले नहीं तुम गाते रहो ना, मैं तुम्हारे साथ गा के ही प्रैक्टिस करूँगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम अपने हिसाब से गाते रहना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूँगा. The historical Ras Barse tour of the duo across the country was a musical landmark.
इसके पहले आप किसी महिला के साथ आपने जुगलबंदी की है खान साहब? अरे ये बताओ किसके साथ नहीं की? सिद्धेश्वरी, रसूलन बाई, बतौलन, विद्याधरी, राजेश्वरी, कमलेश्वरी, और आप समझ लीजिए कि ये शैल कुमारी। आखिरी बार कब किया था आपने किसी महिला? अरे वो तो बहुत जमाना हो गया भाई, सन 42 में ऐसे ही कुछ था। The Jugalbandi in Bal Yogi Auditorium of the Parliament mesmerized everyone. May I now request His Excellency the President of India to honor Dr. Soma Ghosh with a shout. Sonia Gandhi is unloaded. And invitations for concerts started pouring in from all over the country and abroad. साउंड नहीं आ रही। मैं कहती कि एक बहुत ही सुहाना सफर रहा है आपके लिए। It's amazing to see. तो आप बनारस की बात करें तो आप बनारस साड़ीज की भी एम्बेसडर हैं, अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो आपको है सच में साड़ियों का बहुत शौक? बनारसी साड़ीज आप पहनती हैं बहुत बार? बहुत मैं बनारसी साड़ी पहनती हूँ, उस पर गाना भी गाती हूँ। और जब कोरोना हुआ था ना, तो मैंने जितने भी वीवर्स थे बनारस के, तो उनको मैंने हेल्प भी किया था, क्योंकि बहुत तकलीफ में थे, कोई साड़ी बिक नहीं रहा था, उनके घर पे चूल्हे नहीं जल रहे थे। तो उस समय हमने उनके लिए म्यूजिक फेस्टिवल करके एक प्रोग्राम किया था डिजिटल, जिसमें सब लोग थे। शान, फिर प्रियंका चोपड़ा जी भी ज्वाइन की थी हमारे साथ, रेखा भारद्वाज, सबको लेके डिजिटल फंक्शन किया, जो दूरदर्शन में भी दिखाया, और उस पर जो आया तो उनके लिए दिया था। तो आप अगर बनारस साड़ीज की आप एम्बेसडर है, तो जिनको नहीं पता उनको प्लीज बताइए कि बनारस साड़ीज क्यों इतनी फेमस है और क्या स्पेशलिटी है बनारस साड़ीज की? वो एक तो हाथ से बिनी जाती है, जैसे ये है क्लासिकल म्यूजिक की तरह, ये इमॉर्टल है, हमेशा के लिए रहेगा। कुछ भी फैशन माने साड़ी आए, कितने सारे तरह तरह के, लेकिन ये साड़ी एक इमॉर्टल साड़ी है। और जो पहले ज़माने में जितनी गायिका लोग गाती थी ना, वो बनारसी पहन के ही गाती थी। गौहर जान, रसूलन बाई, जानकी बाई छप्पन छुरी, क्योंकि इसमें सोने के जरी से उसका काम होता था पहले, अभी तो नहीं है। तो ये हेरिटेज है हमारे, तो ये हमेशा रहना चाहिए। आई थिंक बनारस साड़ीज हर एक, आई थिंक बेटी का भी एक सपना होता है कि मैं अपनी माँ की दी हुई बनारसी साड़ी में, इट विल कैरी ऑन, इट कैरीज ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आई थिंक एक ऐसी चीज है। और देखो शादी होती है ना, शादी ब्याह, तो उसका एक कॉम्बिनेशन बनारसी साड़ी और बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई, ये दो कॉम्बिनेशन है, नहीं तो शादी अधूरा रह जाता है। अमेजिंग। एक गाना है, कजरी है, अरे रामा रिम झिम से, हाँ अरे रामा रिम झिम से बरसे लपनिया, चली तो या जनिया रे हरी, पहनु बनारस की सारी रामा, लागी है गोटा किनारी रामा, अरे रामा चलिया कट्टी है मोल तनिया, चली तो या
जनिया रे हरी। क्या बात है। आपकी आवाज में तो जादू है, नो डाउट अबाउट इट सुमा जी। आपने थैंक यू के, सो आप मच। कह रही थी तो आप वीडियो में आप एनजीओ के बारे में भी बात कर रही थी, मधु मूर्छना ट्रस्ट। हाँ, तो मेरी उसके बारे एक, में प्लीज बताइए। हाँ, मेरी जो ट्रस्ट है वो मेन उसका मोटो है म्यूजिशियन वेलफेयर। जो लोग जेन्युइन साधक है, जो तपस्या करते हैं जिंदगी में, शायद उतना पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है उसके लिए, तो उनको मैं कोशिश करती हूँ कि उन तक पहुँचूँ, उनका मदद करूँ और उनको स्टेज पे लाऊं। आई डोंट बिलीव इन गिव एंड टेक, कि वो स्टेज पे आए हमारे विरासत को लोगों तक, ये मेरी पहली जरूरत है। और दूसरा हम करते हैं कि जो गुजर गए हैं बड़े बड़े कलाकार, लोग उन्हें भूल जाते थे, तो उनके याद में कॉन्सर्ट करना, उनको सुनाना बच्चों को, हम्म, ये मेरा सेकंड है। और थर्ड है कि बच्चों के साथ कनेक्शन, नेक्स्ट जनरेशन के साथ, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें पहुंचना पड़ेगा उन तक। तो मैं स्कूलों में जाके आजकल खूब प्रोग्राम करती हूँ। और अच्छा। इंडिया भी तो, लंदन में भी सारे स्कूल के बच्चे थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में। और मेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं बनारस में गंगा किनारे एक संगीत विलेज बनाना चाहती हूँ। क्या बात। और जिसके लिए मैं, मुझे ज़मीन मिल जाएगा बहुत जल्दी। और मैं जितने भी एनआरआई है जो कि इंडिया से कने, अभी तो मोदी जी भी बहुत चाहते हैं कि जो भी ऑफ कोर्स। एनआरआई है वो कनेक्टेड रहे इंडिया के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो जितने बिल्कुल। भी उन्होंने कमाया है वो अपने देश में उसकी इस्तेमाल करें। तो मैं हम्म, भी चाहती हूँ, मैं यही से निवेदन कर रही हूँ, आपके पास अगर पहुँचेंगे वो मदद लेके तो हम तक भी पहुँच जाएगा, कि जब मैं संगीत ग्राम बनाऊँ तो वो हमें डोनेट करे, तो हम इसको बना हम्म, सकेंगे। और इसमें हम देश विदेश से सबको बुलाना चाहते हैं, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हर घराना, हर गायकी ऑफ इंडिया। और उसमें हम संस्कार, तहजीब, एटिकेट्स, जो बच्चों को संस्कार दी जानी चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होगा, वो सब कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि बनारस में विदेशी बहुत आते हैं, तो हाँ इसलिए बिल्कुल, मेरी एक वो बहुत जगह ही। बहुत आते हैं हाँ, सीखने के लिए। तो हम उनको एक सही राह दिखा सकेंगे कि वो गुमनाम ना हो जाए, गुमराह ना हो जाए, उनको सही दिशा करेक्ट, मिले सही। वहां पर। हाँ, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे ना कि टैलेंट जो इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं इंडिया को, क्योंकि उनको इतना इंडिया में इतना सैलरी नहीं मिलती, इतना पैसा नहीं मिलता है। तो आई थिंक इसमें भी आपका बहुत बड़ा आप योगदान करना चाहती हैं, आप ये एनजीओ बिल्कुल, के हम द्वारा। चाहते हैं कि देखो, बनारस से भी सब बॉम्बे चले जाते हैं, फिर विदेश चले जाते हम्म, हैं। हाँ, हम चाहते हैं वो वही रहे, उनको सारी सुविधा मिले, सारी सुविधा। आप देखिए, जो जिन जिन जो म्यूजिशियंस विदेश चले आते हैं, तो उनका बड़ा तकलीफदायक जिंदगी होता है, क्योंकि परिवार तो वहीं रहता है ना। वो पैसे कमाने के लिए आते हैं यहाँ पर, चाचा बहना एक एक साल रह जाते हैं, उनके बच्चे अपने पिता को देख नहीं पाते हैं, उनको भी कितना खराब करेक्ट। लगता होगा, परिवार यहाँ, वो वहाँ पर, क्योंकि इतना पैसा उनके पास नहीं होता कि वो परिवार को लेके यहाँ आए, रहने की जगह नहीं हाँ। मिलता उनको। तो ये सब सोच के हम अपनी जिम्मेदारी निभाए, हम ऐसा सारे म्यूजिशियन कुछ करें कि हम लोग मिल के, कि हमारी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत घर घर तक पहुँचे। हम उन पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करें कि बच्चों को आप न्यू डालो, बचपन से न्यू डालो। आप तो चाहते हो खाली वो रियलिटी शोज में जाए, उसकी करेक्ट, तालीम के नहीं बिना तो सही तुम्हें बात। कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर उसकी जिंदगी क्या होती है, 2-3 साल तक वो कमाते हैं, लेकिन उसका तो हम्म, फिर गुमराह हो जाते हैं ना, वो तो कहीं का नहीं रह जाते फिर। हाँ। और इस उनको पर भी चाहिए सोचना ना, उनको बहुत। भी घर चलाना है, तो ऑब्वियसली थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो उनको होनी हम्म, चाहिए। नो डाउट अबाउट इट। और आपने एक हमारे पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए भी आपने उनकी लिखी हुई कविता गाई थी। कैसा रहा हम्म। वो एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वो जब कैसे हुआ? हमारी हाउ शो, डिड वो तो बहुत अजीब कहानी है। जब हमारी शो हुई थी पार्लियामेंट में, तो नेक्स्ट डे अच्छा। कलाम साहब हमें ब्रेकफास्ट पे बुलाए थे। तो बाबा की अच्छा। तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं गए, तो मैं सोचा कि मैं भी नहीं जाऊंगी।
लेकिन उनके सेक्रेटरी ने कहा कि वो आपसे ही मिलना चाहते। तो मैं गई, मेरी माँ भी आई थी बनारस से, माँ और मेरे हस्बैंड गए थे। वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे थे बेताबी से। तो जैसे ही मैं उनके कमरे में आई तो वो दौड़ के मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यू नो आफ्टर लिसनिंग यू आई हैव टू ड्रीम्स। तो मैंने कहा कहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि यू आर द ब्लेसेड गर्ल, ब्लेसेड वुमन इन द वर्ल्ड, कि आपने इतना अच्छा आवाज़ पाई है और आप तुमको सुनने के बाद आफ्टर लिसनिंग यू आई हैव टू ड्रीम्स। टेल मी। बोले वन, यू हैव टू सिंग माय फेवरेट पोइट्री विस्पर ऑफ जास्मिन, एंड दूसरा योर जुगलबंदी आई वांट इन दिस मुगल गार्डन। तो फिर हमें लेके गए मैं वहाँ पर मुगल गार्डन में, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रोज वॉक लेते हैं। तो एक दिन वॉक ले रहे थे तो मुझे लगा कि जूही फूल फ्लावर रो रो के अपनी माँ से कह रही है कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि राष्ट्रपति मुझे कुचल के चले जाएंगे। तो माँ ने बहुत हंसी, बोले कि तुम्हारी खूबसूरती से इंस्पायर होकर मोर नाचते हैं, हंस कुलांचे मारते हैं, सारी खूबसूरती तुम्हारे खूबसूरती से प्रेरित होकर। और उसको देखकर कवि का मन जागता है। फिर कवि कविता लिखता है और उस कविता को देख सुनकर एक संगीतकार का दिल जागता है और वो उसपे उस सुरों से पिरो के वो गाता है। और जब तक ये कविता और संगीत नहीं होगा तो इंसान पाषाण बन जाएगा, दे विल बिकम डेविल। तो तुम्हें जीना ही पड़ेगा, चाहे 1.5 दिन का जिंदगी क्यों ना हो। तो ये है कविता। कुछ लोग देने के लिए जीते हैं ना, उस टाइप का है, हाँ, उस तरीके तो का है। तुम्हारा 2 ही दिन का जिंदगी क्यों ना है, लेकिन यू हैव टू, गिव। क्योंकि तुम दूसरों को जिंदगी दे रहे हो। इसलिए पोइट्री से माने कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में। अमेजिंग। आइए जल्दी से सुन लेते हैं, अगर टाइम हो तो स्टूडियो, इफ यू कैन प्ले द वीडियो फॉर अ फ्यू सेकंड्स। Breezy dawn, crackling birds, jasmine groove my walking track. Fragrance in air, yet noisy alley, creepers dancing to tunes of cuckoos, burst of wind through a strand on path. Taken aback just for a moment, bees are back just about their walk. Even on the floor, jasmine flowers, dreading that I might tread on the creeper. Gently I take a circuitous route. अमेजिंग, दैट वाज फैंटास्टिक। क्या बात है। पता नहीं टाइम कहाँ निकल गया, वक्त कहाँ निकल गया, पता ही नहीं चला। सोमा जी, वी आर नियरली एट द एंड ऑफ द शो, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच सोमा जी। थैंक सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार एंड शुभकामनाएं। ऐसा ही Thank प्यार you so देते much. रहे कलाकार को। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सोमा जी। थैंक यू।